नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है कि भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम है 1 मार्च को एनसीईआरटी का। और ये पेपर आपको एक मॉडल पेपर दिया गया है। इसमें 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन जो है फ्री हैंड स्केच में से आता है, जो मैंने ये आउटसाइड माइक्रोमीटर दिखाया गया है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा और भी टॉपिक है, इसको अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें ये जो स्लिप गेज नहीं बनाना होता है। उसके बाद में ये जो है वर्नियर कैलिपर है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा जो है ये बेवल प्रोटेक्टर है, जो जो फिटर ट्रेड्स हैं उनके लिए ये मोस्ट है। और ये वायर गेज है, जो वायरमैन ट्रेड से है उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं सारे। इसके बाद में ये आता है हैमर, ये है क्रॉस पिन हैमर, जो बार बार पूछा जाता है। और ये हैमर के टाइप हैं बहुत सारे। ये बॉल पिन हैमर है, स्ट्रेट पिन हैमर है, मेलेट है। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये पंच है, सेंटर पंच और प्रिक पंच भी पूछे जाते हैं। और इसके अलावा ये कटिंग टूल है, कटिंग टूल में फाइल है सबसे पहले। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है आईटी एग्ज़ाम्स में। फिर ये हेक्सा ब्लेड है, इसमें पार्ट्स के नाम भी लिखने होते हैं हर चीज़ में। इसके अलावा ये कटिंग टूल में आगे आते हैं ये चीज़ल्स हैं, क्रॉस कट चीज़ल, फ्लैट चीज़ल और वेज चीज़ल। इसके अलावा जो है ये प्लायर आते हैं, प्लायर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिशियन वालों के हर ट्रेड के लिए ये इम्पोर्टेंट है। राउंड नोज प्लायर बार बार पूछा जाता है। और इसमें और भी है, ये नोज प्लायर जो है वो बार बार पूछा जाता है इसमें। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। इनके अलावा जो ये क्लैंपिंग टूल है, सी क्लैंप है, ये हैंड वाइस है, इसका भी प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा ये जो रिविट्स है, रिविट से भी पूछे जाते हैं मोस्टली, जो फिटर ट्रेड से है, मैकेनिकल की जो सब ब्रांच आती है उनमें से है। और इनके ये सिंबल है, सिंबल भी ज़रूर देख के जाएं, बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये वाइशर है, वाइशर जो है वो पिछले पेपर में बहुत पूछा गया था वाइशर। तो प्लेन वाइशर आपको बनाना आना चाहिए। इसके अलावा ये फाउंडेशन बोल्ट है, फाउंडेशन बोल्ट भी जो है पिछली बार बहुत पूछे गए थे। तो ये रैग बोल्ट है, लेविस फाउंडेशन बोल्ट है, ये जो है आई फाउंडेशन बोल्ट है। और आगे जो है क्वार्टर फाउंडेशन बोल्ट है ये। तो ये मोस्टली पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। इसके अलावा ये जो है लेटरिंग टॉपिक बहुत पूछा जाता है, ये उसी चैप्टर में से है। और इसकी साइज़ वगैरह जो है आप जो है बुक में से पढ़ लें। इसके अलावा जो है ये थर्ड टॉपिक है लाइंस, लाइंस बहुत पूछी जाती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के लाइंस है, इसके नाम और डायग्राम आपको याद होने चाहिए। और इनके प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें और बार बार इनको देख लें। इनके अलावा ये जो है पॉलीगन्स बहुत आते हैं, बहुभुज बनाना आपको आना चाहिए। सेमी सर्कल मेथड आपको मोस्टली आना चाहिए, वो बार बार पूछा जाता है। फिर ये जो है एलिप्स से आपको पूछे जाते हैं, ये रेक्टेंगुलर मेथड है, ये सर्कुलर मेथड है, ये आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें 4 सेंटर मेथड कहते हैं इसको, ये सेम क्वेश्चन आया था। इसके अलावा डायमेंशनिंग से आपके सवाल आते हैं, तो डायमेंशनिंग आपको पता होनी चाहिए। अलाइन सिस्टम से सवाल ज़्यादा आते हैं। और भी ये जो टाइप की है डायमेंशनिंग आपको दिखाएगी, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लें। तो डायमेंशनिंग चैप्टर आपके लिए मोस्ट होता है, ये प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग का है, ये आप भी देख लें। इनके अलावा भी ये डायमेंशनिंग में छोटे मोटे टॉपिक्स आते हैं, एरो के टाइप्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इनको डायमेंशनिंग चैप्टर अच्छे से देख लें कि क्या क्या डायमेंशनिंग जो जो मैंने दिखाए हैं वो कम से कम देख के जाएँ। ये सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं सारे सवाल जो भी मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के जो है वो फ्री एंड स्केच थे। और ये भी सेकंड क्वेश्चन में आता है, ये टाइप्स ऑफ थ्रेड है, थ्रेड के प्रकार है, या आप ज़रूर देख के जाएँ। और ये लास्ट और मोस्ट क्वेश्चन आ जाता है थर्ड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट मैंने दिखाए हैं ये पेपर में। आपको ये पेपर 75 नंबर का है, इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है वो 45 नंबर का आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग टॉपिक में। और ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और भी जो मेन मेन ऑब्जेक्ट है मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं, वो उनकी आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। इन वीडियो को पॉज करके
और बुक में मैच कर लें और अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।